हेलो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी बुक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा एक सेक्शन होता है। उसके अंदर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। बात अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की करें तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, और आज उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे वाला टॉपिक, जिसमें टॉपिक तो वही है, उस टॉपिक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कुछ। आइए शुरुआत करते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आइए स्टार्ट करते हैं। सुनीता लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस डिवाइडेड टू द इक्विटी शेयर्स 10 ईच। 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10,000 शेयर्स हो गए। इट हैज अ मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट अनदर रुपीस 50,000। 50,000 रुपए की और जरूरत है एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए। कह रहे पैसे लगाने का जुगाड़ यहाँ से। कंपनी की प्रेजेंट ईबीआईटी 30,000 है, अज्यूमिंग टैक्स की रेट 50% है। कह रहे बाद में ईबीआईटी 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी, यानी अभी 30 है, बाद में 40, 40, 40 के 3 ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शन 3 होती है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन लिखने की, क्योंकि मार्क्स लिखने के हैं। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस लिखें या एमपीएस लिखें? ईपीएस। एमपीएस क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में एमपीएस तो तब कैलकुलेट होती है जब पीई रेशियो गिवन हो। तो लिखा हमने कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, मैंने 3 अमाउंट के कॉलम बनाए। ठीक है, और ये लीजिए एक और बना लेते हैं। आप कह रहे थे ये लो करंट सिचुएशन, ये करंट सिचुएशन बनाया। ये विकल्प क्रमांक 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन के लिए ईबीआईटी गिवन है हमें। बोले 30 तो करंट सिचुएशन में है, और फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम के बाद ईबीआईटी हमारी 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी, यानी इट विल बी रुपीस 40, 40 और 40। बच्चों ये पहली लाइन ही आपके समझ में नहीं आती है। ठीक है, माइनस सबसे पहले लेस होगा इंटरेस्ट। अब देखिए पुरानी शेयर कैपिटल के बारे में इन्होंने कुछ ये कहा है कि 1 लाख रुपए की थी, क्योंकि शेयर्स में थी, यानी पुराने तो केवल शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स। नए में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कहां से आ रहा है साहब? इंटरेस्ट केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि डिवेंचर वहीं पर है। इंटरेस्ट तो डिवेंचर या लोन पे लगता है, और डिवेंचर है 50,000 का 10%। पुराना कोई इंटरेस्ट नहीं है, नया इंटरेस्ट है, और वो है 50,000 रुपीस का 10% बोला है, यस 10%। तो कौन सा ऑप्शन में आएगा वो? केवल ऑप्शन नंबर 3 में, दैट इज 5,000 रुपीस, 5,000। इंटरेस्ट हटाते ही हमारे पास आ जाएगी अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। 30,000, 40,000, 40,000 एंड 35,000, 35,000। ठीक है ना? अब टैक्स हटा ले भाई, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटा दिया, टैक्स हटा दिया, माइनस टैक्स। टैक्स की रेट पकड़िए क्वेश्चन में से टैक्स की रेट पकड़ लेते हैं 50%। तो 50% टैक्स हटा दिया 15,000, 20,000, 20,000 एंड 17,500, 17,500। रिमेनिंग अमाउंट थोड़ी मार्कर में इंक कम है, डाल लेते हैं। वो दिख जाएगी कहाँ? सारे काम मुझे करने पड़ते हैं हमें। क्लासेस में तो सब रिसेप्शन पे दे देते हैं कि बंद भर जाती इंक, अभी मुझे करना पड़ता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स 15,000। आप सोच रहे होंगे सर ऐसी बातें क्यों करते हैं क्लास के अंदर, और टीचर्स तो नहीं करते? मन ही नहीं लगता आपके बिना, जबरदस्ती मन लगाता हूँ। 20,000 और 17,500। अगर मन लगता तो गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ते, मन लगता तो बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया में और इंडिया के बाहर, सब छोड़ करके बैठे हैं। रीजन फैमिली चाहिए और स्टूडेंट्स का प्यार चाहिए। ये जो स्टूडेंट्स के बीच में रहना, आप लोगों से बातें करना, दिन भर आपके फोन आते रहते हैं, रात को फोन आते हैं, मजा आता है इस चीज में। और रियली बताऊं, किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेस करना है ना, बिजनेस को
प्रेफरेंशियल डिविडेंड, बिजनेस को अगर सक्सेस करना है तो उसकी एक ही तरीका है कि उस बिजनेस में आपका मन लगता हो, दिल लगता हो, लगन हो, क्योंकि जहां मन लगेगा, दिल लगेगा, लगन होगी, वहीं आइडियाज आएंगे। एग्जांपल, आपका अपने ब्रदर से, सिस्टर से या फ्रेंड से मन लगता है, तो जिससे मन लगता है वहां पे आपके माइंड में आइडियाज भी आता है, उसके लिए कुछ करने का मन करता है। तो बिजनेस से प्यार कर लो, बिजनेस के लिए कुछ करने का मन करेगा। कई बार बच्चे होते हैं रात को आपको दिक्कत नहीं होती कि लेट नाइट फोन करते हैं, मजा आता है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड क्वेश्चन में है ही नहीं, है सॉरी मिस्टेक। सेकंड पॉइंट में प्रेफरेंशियल डिविडेंड ये कह रहे हैं इशू 500 12% प्रेफरेंशियल्स ऑफ 100 ईच, तो 50,000 हो गए 12% वाले। कौन सा ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में, तो इट विल बी 6,000। जिस चीज से प्यार करते हो तो उसमें मजा आना शुरू हो जाएगा अपने आप, और बिजनेस से प्यार करना, जॉब में भी प्यार करना जरूरी है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट में इतने लोग काम करते हैं, आपने देखा है, एवरीवन, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने बिजनेस से प्यार करते हैं तभी वहां टिके हुए हैं, अन्यथा मैं उन्हें अदरवाइज नेक्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में निकाल देता हूँ जॉब से। बिजनेस से प्यार करना बहुत जरूरी है। प्यार करना मतलब वहां की समस्या आपकी समस्या होनी चाहिए, वहां पे सॉल्यूशंस आपके सॉल्यूशन होने चाहिए, वहां का डेवलपमेंट आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी वो बिजनेस भी ग्रोथ करेगा और तभी सेट आपको सैलरी दे पाएगा, वरना नहीं करना से। तो आपके लिए भी गाइडलाइन है, घर में हो घर में लगन रखो, बिजनेस में लगन रखो, पढ़ाई में लगन रखो, जॉब पे लगन रखो। अगर लगन रखोगे तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा, आपको ऑटोमेटिकली प्रमोशन भी मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा, और वेल्थ, कॉन्टैक्ट्स, नॉलेज, स्किल सबसे ज्यादा मिलेंगी। टॉपिक पे आते हैं, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 15,000, 20,000, 14,000 और 17,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 999999, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब सर इक्विटी शेयर्स पुराने वाले थे 10,000, कैसे पता था? 1 लाख रुपए के शेयर्स थे और 10-10 रुपए के, 10,000 तो पुराने शेयर हो गए, और फर्स्ट ऑप्शन में नए शेयर्स हैं 5,000, तो फर्स्ट ऑप्शन में शेयर्स हो जाएंगे 15,000, 10 + 5, और बाकी सारे ऑप्शंस में बहुत पुराने वाले 10,000 ही शेयर्स चलते जाएंगे। ठीक है ना? इससे आ जाएगी हमारी EPS, that is 1.5, that is 1.4, that is 1.75। यहाँ की कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, कैलकुलेटर से 20,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 1.33। सबसे ज्यादा EPS कहाँ पे आ रही है? 1.75 वाली, लास्ट वन। So we will select the option number 3, that is we will arrange the rupees 50,000 from the option number 3, that is 10% debentures। okay, तो अतः हम यहाँ पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए हम सब 10% ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे, जो कि विकल्प क्रमांक 3 में है। अतः विकल्प क्रमांक 3 हमारे लिए सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्राप्त होने वाली प्रति अंश अर्जने, द अर्निंग पर शेयर इज मैक्सिमम, दैट इज 1.75, जो कि सर्वाधिक है 1.75। कुछ इस तरह का कंक्लूजन लिखना है, बताना है वो कि 50,000 की व्यवस्था करनी है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन डिवेंचर्स है, वहां से ले रहा है क्योंकि ईपीएस सबसे ज्यादा है, कितनी खत्म। इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिख देना है 1.75। आइए शुरुआत करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 के लिए। दिखने में आसान लग रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आपके लिए बनेंगे टेढ़ी खीर, खतरनाक हार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 9% 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 8% 8,000 डिवेंचर्स हैं, कैपिटल है 20 लाख रुपए की। ये कह रहे हैं ईपीएस अभी हमारी चल रही है 3 लाख रुपए, ये कह रहे हैं हम 4 लाख रुपए की और आवश्यकता है, और जो एडिशनल कैपिटल हमने 4 लाख की लगाई उसको हम 15% एक्स्ट्रा कमाएंगे। 4 लाख पे 15% और कमाएंगे तो 4 लाख का 15% हो जाएगा 60,000, 60,000। पहले कितना कमाना? 3 लाख, 3 लाख पुराना, नया कमाएंगे 360। एडवाइज द कंपनी वेदर द रिक्वायर्ड अमाउंट शुड बी रेज्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर। कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहां से अरेंज करेंगे तीनों में से। आज जो तीनों नए बताए हैं वो एक लाइन में खत्म कर दिए, एक लाइन में खत्म कर दिए, एक लाइन में खत्म कर दिए कि यहाँ से पैसा लाए, उनकी परसेंटेज तो बताई नहीं।
जब नहीं बताया तो जो पुराने वाले परसेंटेज है वही मान लिए जाएंगे। सर क्या कह रहे हो अजी, जो नए 4 लाख रुपए अरेंज करने हैं वो कहाँ से करने हैं, उसके जो ऑप्शंस हैं उसके लिए उन्होंने नाम लिख दिया इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर, बस परसेंटेज नहीं बताया। तो पुराने वाले परसेंटेज सेम मान लिए जाएंगे, सेम मान लिए जाएंगे सर। ठीक है, क्या कहना चाहता हूँ जरा समझते हैं। मेरे हिसाब से फॉर्मेट यही इसी फॉर्मेट में हमारा काम हो सकता है। कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत तो आएगी वो ओल्ड और न्यू के चक्कर में। ठीक है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा रब कर ले रहे हैं जितना अपने को चाहिए। सबसे मेन बात, आप मुझे बताइए क्वेश्चन में ईबीआईटी कितनी की बना है, चेक करो ईबीआईटी कितनी की बना है, 3 लाख रुपीस। और कह रहे हैं हमको 4 लाख रुपए की जरूरत है। पुरानी कैपिटल कितनी है, 20 लाख। पुरानी कैपिटल 20 लाख, 4 लाख लेंगे तो 24 लाख। पुरानी ईबीआईटी 3 लाख और नई एक्स्ट्रा 4 लाख का 15% और कमा के देगी, 4 लाख का 15% और कमा के देगी, तो वो 60,000 का टोटल हो गया, 3,60,000। पता नहीं सर क्या क्या बोले जा रहे हो आप, ऑलरेडी आओ समझा रहा हूँ। कैपिटल पुरानी है 20 लाख, सही से लिखो 20 लाख, और कितनी लानी है 4 लाख, टोटल हो जाएगी 24 लाख। हम 20 लाख पे अभी कमा रहे हैं 3 लाख, इस 4 लाख पे एक्स्ट्रा कमाएंगे 15% यानी 60,000। तो फिर हम टोटल 24 लाख पे कितना कमाएंगे, 3,60,000। अब कुछ घुस रहा है दिमाग में, 20 लाख पुरानी कैपिटल थी उसमें 3 लाख कमा रहे थे, 4 लाख एडिशनल कैपिटल आएंगे उसमें 15% कमाएंगे 60,000। कहाँ लिखा जरा सा पढ़ लो, पढ़ ली। द प्रेजेंट अर्निंग ईबीआईटी इज 3 लाख रुपीस, 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा फंड लाएंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट पे हम 15% कमाएंगे, ये 3,60,000 की कहानी बन जाएगी। पिक्चर आ रही है समझ में? ठीक है, हमें यहाँ पे कैपिटल से तो कोई मतलब है नहीं, हमें तो ईबीआईटी चाहिए। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। अभी कमा रहे हैं हम 3 लाख, फ्यूचर में कमाएंगे 3,60,000, 3,60,000 रुपीस। ये लीजिए कुछ इस तरह। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं, ब्याज माइनस कर लेते हैं। तो जब बात इंटरेस्ट की हो रही है, जब बात किसकी हो रही है, इंटरेस्ट की हो रही है, तो इंटरेस्ट दो तरीके का आ गया, ओल्ड भी और न्यू भी। पुराना इंटरेस्ट किस पे आएगा, पुराने डिबेंचर्स पकड़िएगा क्वेश्चन में 8 लाख रुपए के हैं और उन पे 8% इंटरेस्ट है, तो 8 लाख का 8% पुराना इंटरेस्ट, और नया पैसा कितना लाया हम, 4 लाख रुपए, उस पर परसेंटेज पता नहीं तो 8%। लेकिन ये जो 8 लाख का 8% है, सारे ऑप्शंस में आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 लाख का 8% 64,000, ये तो पहले भी चल रहा था और अब भी ऐसे ही चलता रहेगा, 64,000 रुपीस। ठीक है, जो नए 4 लाख रुपए है इसका इंटरेस्ट केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में लिखा था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स। डिबेंचर्स तो यही आएंगे सर, परसेंटेज सेम ले लिया, हाँ खाएंगे तो सेम लेना पड़ता। 32,000 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना, वापस आगे बढ़ते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी इससे हमारे पास, उसमें से हम टैक्स हटा देंगे और टैक्स की रेट आज 60% है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन चेक, ठीक है ना। 3 लाख में से 64,000 हटा देते हैं, 2,36,000, अजी 2,36,000, सॉरी अब की बार तो 3,60,000 है, उसमें से 64,000 है तो 296, 360 माइनस 60, सॉरी 64, 296। यहां पर भी और 296 में से भी हमने 32 हटा दिया, 264, 2,64,000 रुपए। अब टैक्स हटाएगा 60%, चलिए 264,000 इंटू 60%, 158,400 माइनस कर देता 264 में से 105,600, आफ्टर टैक्स हो गया 296 का 60%, 177,600 माइनस 296,000, 118,400,
सेम चीज यहाँ पर भी 296 सेम ही आएगा। दोबारा कैलकुलेट क्या करना, 177,600 और 18,400, 236 इंटू 60%, 41,600 माइनस 236 94,400 94,400, ठीक है ना। तो ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस कर दिया मैंने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। चलिए क्वेश्चन में पुराना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है साहब 4 लाख का 9% चेक कर लो। ओल्ड 4 लाख की कैपिटल है उसका 9%, और कोइंसिडेंटली ये 4 लाख का 9% तो सभी ऑप्शंस में आएगा। कोइंसिडेंटली जो नया वाला है वो अमाउंट भी 4 लाख ही, और परसेंटेज दे नहीं रखा तो पुराना परसेंटेज मान लिया जाएगा। 4 लाख का 9% कैलकुलेट कर लेते, 36,000 रुपए। पुराना वाला तो सभी ऑप्शंस में आएगा क्योंकि वो तो चलता ही चलता रहेगा, वो तो बंद हुआ ही नहीं है। और नया वाला एक एडिशनल और आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन 36,000। प्रॉफिट किसके लिए बचेगा, सेम वही क्वेश्चन चल रहा है बस, है ना। वो 3 से 360 वाली लैंग्वेज आपको नहीं आ पाती, वो मैंने आपको समझा दी कि जो 4 लाख एक्स्ट्रा उसको 15% है ना। प्रॉफिट किसके लिए बचेगा, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट 94,400 माइनस 36,000 58,400, 18,400 माइनस 36,000 82,400 माइनस 36,000 46,400, 105,600 माइनस 36,000 69,600। अब किसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन में देखिए ऊपर 80,000 इक्विटी शेयर्स है, 8 लाख रुपए के लिए 80,000 इक्विटी शेयर्स, मैंने डिवाइड बाय कर दिया 80,000 इक्विटी शेयर्स सब जगह फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ करके। क्यों, फर्स्ट ऑप्शन में 4 लाख रुपए के 10 रुपए वाले शेयर्स और तो 40,000 शेयर्स और हो गए। आई रिपीट, 4 लाख रुपए के 10 रुपए वाले शेयर्स, अरे 10 कैसे मालूम पड़ा, अरे पहले भी 10 के थे तो अभी भी 10 के होंगे, तो 40,000 शेयर्स और हो गए, तो यहाँ शेयर्स हो गए 1,20,000। मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 80 + 40। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो पॉज करके तुरंत कॉल करें मेरे को अभी के अभी। और जो लोग बिना ईयरफोन देख रहे हैं प्लीज ईयरफोन लगाइए, मैं वॉइस को और अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ईयरफोन बिना कुछ नहीं समझ में आएगा, बहुत वाइब्रेट करेगी आवाज। EPS चलिए 58,400 डिवाइडेड बाय 80,000 0.73, 82,400 डिवाइडेड बाय 20,000 0.68, आगे 68 66 है तो 69 कर ले, ज्यादा बढ़िया। ये लीजिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई आसपास बन रहेगा नहीं। 0.58 69,600 upon 80,000 0.87। EPS हाईएस्ट लास्ट ऑप्शन में है, मैं एक बार बुक से मैच कर लेता हूँ आंसर्स। यस 0.87 इज द हाईएस्ट EPS। और फिर वही कंक्लूजन देंगे जो हमें 4 लाख रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करनी है। द अमाउंट वी शुड अरेंज एडिशनल अमाउंट रुपीस 4 लाख वी शुड अरेंज फ्रॉम द ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द 8% ऋण पत्रा जो कि 8% डिवेंचर्स है, वहां से 4 लाख रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी क्योंकि वहां से प्राप्त होने वाली प्रति अंश अर्जनीय EPS that we will earn from the last option is highest, that is 0.87, so we will select the option number 3। अतः विकल्प क्रमांक 3 का चयन किया जाएगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज जाते हैं, कब हिंदी बोल रहे हैं कब इंग्लिश बोल रहे हैं, समझ में आती फिर भी आपको बात कि कंक्लूजन लिखना है लास्ट में, कम से कम कितनी लाइन का है, 3 4 कुछ हो सकती है लाइन, 3 से कम नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए साहब
क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5 उठाया, अंकित लिमिटेड की कैपिटल 5 लाख रुपए, जो कि डिवाइड है इक्विटी शेयर्स में 10 ईच। कंपनी कमाती है 20% और टैक्स देती है 50%, तो 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए कमाते होंगे। कंपनी को 2 लाख रुपए की और जरूरत है, तो 5 लाख पुरानी कैपिटल और 2 लाख और 7 लाख कैपिटल हो जाएगी। 7 लाख का 20% कमाएंगे ये 1,40,000 रुपए, मतलब पड़ी होगी। अभी देख लेंगे, मैं कैलकुलेशन कर दूंगा। और जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज उसके अरेंजमेंट के 3 ऑप्शन दिए। इन्होंने पूछा कहाँ से और कैसे पैसे जुगाड़ करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आइए व्यवस्था बनाते हैं। ईपीएस की कहानी बनाए, जस्ट ईपीएस में क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा लग रहा है आपको एक जैसे क्वेश्चन से, बट आप उलझेंगे, मेरी मानिए। मैं लिखता हूँ, मेरे लिखने के बाद तो लगेगा है इसमें क्या था, लेकिन आप खुद करिए, आप खुद उलझेंगे प्लीज। आइए सुलझाता हूँ। ईबीआई पुरानी कैपिटल थी हमारी इस क्वेश्चन में 5 लाख, तो उस पे कमा रहे थे हम 20% 1 लाख। नई कैपिटल 2 लाख और आने के बाद हो जाएंगे 7 लाख, और 7 लाख पे 20% हम कमाएंगे 1,40,000 और 40,000 रुपीज। चलिए थोड़ा सा मिटा ही देता हूँ ताकि थोड़ा कंजस्टेड क्यों होना, जब हमारे पास जगह है तो जगह का पूर्ण उपयोग करें, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द कंप्लीट वर्क स्पेस। रिजल्ट बनाएंगे हम, चिंता ना करें। जिन बच्चों को अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, देखिए आपसे ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट आपके पापा और मैं हूँ। क्यों? हमारे को कमाना पड़ता है, और पिछले कई महीनों से सबके घर की इनकम को चोट लगी है, चाहे आपके पापा जी किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब करते हो। इवन बहुत सालों की तो जॉब चली गई, सैलरियां डिडक्ट हो चुकी हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मजे कर रहे हैं, अजय उनके भी क्या मजे हैं, वो भी परेशान तो है ही, लेकिन फिर भी उनके तो मजे, उनकी सैलरी फ्रीज हुई है, बाद में मिल जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है, ज्यादा डिडक्शन भी कहीं नहीं है। ठीक है, लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय मजे कर रहा है। मैं बीच में थोड़ा सा टॉपिक को रोकता हूँ, बताना भी चाहूंगा। सिचुएशन खराब है, टेंशन में सब है, आप भी और आपके पेरेंट्स भी, मैं भी, लेकिन आपसे ज्यादा टेंशन है मैं, क्योंकि आप तो घर में बैठे, कोई इशू वाली बात नहीं है। गर्ल्स किचन में सारे पकवान बना ला रहे, बॉयज ने सारी वेब सीरीज कंप्लीट कर दी है, अब क्या करोगे, खत्म। ऐसे बोल रहा हूँ, उल्टा भी हो सकता है लेकिन असली टेंशन तो घर के कमाने वाले पर्सन को है, इतने टाइम से घर में पैसा नहीं आ रहा, तो कैसे होंगी, कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी, कैसे सिचुएशन से मैनेज करना है, वो तो कोई पर्सन झेल सकता है। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखा करो थोड़ा सा कि परिस्थितियां ऊपर नीचे हो सकती है। कई लोग मुझसे भी पिछले कुछ दिनों में कमेंट्स कर रहे थे, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बड़ा खुश है, उनका देखने को, हाँ मानता हूँ उसकी रेगुलर इनकम आ रही है, सैलरी वगैरह प्रॉपरली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट वाला दुखी है, बिजनेसमैन दुखी है, लेकिन क्या बिजनेसमैन भूखा मर गया क्या? भूखा तो नहीं मरा, क्योंकि उसने जुगाड़ कर रखे थे, सेविंग में से निकालना पड़ा। पर मैं कहता हूं कि चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट, दुख सबने सहे हैं, परेशानी सबको आई है, और रिकवर भी सब करेंगे, अच्छे दिन सबके आएंगे, चिंता ना करो। वापस हम फुल स्पीड से काम करेंगे, वापस बिजनेस भी ग्रोथ करेगा, पढ़ाइयाँ भी अच्छी चलेंगी, रिजल्ट्स भी आएंगे। ये क्लास केवल फॉर्मेलिटी के लिए चल रही है साहब, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ पे कि आपको रात को 1-1, 1:30, 2-2 बजे बैठ करके क्लासेस को रिकॉर्ड करो और पूरे दिन फिर आपके रिस्पॉन्स दो इस एफिशिएंसी में बिना बच्चों के पढ़ाने का। किसी का मन नहीं है इस टाइम काम करने का, रिटर्न कम है और मेहनत पहले से बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन करें भी क्या? सिचुएशन हमारे ऊपर नहीं है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर है। केवल पढ़ाइयाँ आप ही की नुकसान नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड की पढ़ाइयाँ नुकसान कर रही हैं। तो परेशान ना हो, टेंशन ना ले, सब अच्छा होगा, ये मैं अपने आप को डेली दिलासा देता हूँ। क्या मेरा मूड ऑफ नहीं होता होगा? खूब होता है, खूब परेशान होते हैं, लेकिन फिर अपने आप को दिलासा देते हैं कि अपनी किस्मत का कोई लेके जाएगा नहीं, और जिंदगी भर अपन भूखे कभी मरेंगे नहीं। तो टेंशन किस बात की रखना, हैप्पी रहो, स्माइल से रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। टेंशन लेके केवल परेशान हो सकते हो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आपके लिए भी ये गाइडलाइन है, एग्जाम्स भी होंगे, रिजल्ट भी बनाएंगे। इस क्लास में केवल हमारा बर्डन कम कर रहे हैं, बर्डन कम कर रहे हैं। जब ऑफलाइन क्लास में जाएंगे तो पहली बार ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिले, देखा होगा अरे यार ये तो सबने ऑनलाइन में पढ़ा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा। तो चीजें कंफर्ट जोन में आ जाएंगी, बस कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में टाइम पास नहीं होता तो टाइम पास के लिए क्लासेस चालू कर ली, है ना। अर्निंग कुछ खास है नहीं,
तो अर्निंग से हाँ मतलब भी नहीं है, बट हाँ बहुत कुछ सिखा दिया इस ऑनलाइन क्लास ने कि किस तरीके से वीडियो की क्वालिटी मैनेज करें, ऑडियो की क्वालिटी मैनेज करें, कैमरे से बातें करें, बहुत सारी बातें। चलिए बाकी आज से अगर ठीक आप मैं बोलूँ कि 1-1.5 महीने पहले अगर बात करें तो मैं 100% अगेंस्ट था, और आज भी अगेंस्ट हूँ इस क्लासेस के कि ऑनलाइन में बच्चे का रिजल्ट कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वॉच ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है। अभी आप लोग देखो कैसे बैठे हो, कोई बेड पे बैठा होगा, कोई छत पे बैठा होगा, कोई खोपचे में कहीं कोने में घर के अंदर बैठा होगा, किसी ने म्यूजिक एक कान में लीड लगा रखी है, कोई किचन में खाना बनाते बनाते क्लास चल रही, सब चलने दो। क्लास के अंदर प्रॉपर कंसंट्रेशन से जो पढ़ाई होती है, प्रॉपर फॉर्मेट बन के कैलकुलेटर हो तब पढ़ाई हो, वो वाली बातें हैं, अदरवाइज तो कोई मजा आने वाला नहीं है। आइए वापस चालू करते हैं भाई। EBIT इन्होंने बोला 20%, तो जब कैपिटल 5 लाख थी तब 20% कमाते थे, 2 लाख और ले आए तो कैपिटल हो गई 7 लाख, और अब फिर 20% कमाएंगे। तो पहले कमाते थे रुपया 1 लाख, अब कमाएंगे रुपया 1,40,000, 1,40,000। परेशान ना हो, रिजल्ट बनेगा, वापस हम छापेंगे अपने रिजल्ट को, और जिस चीज के लिए लेखा कॉमर्स क्लासेस फेमस है 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए हम फिर लाएंगे, बहुत सारे लाएंगे, टेंशन नॉट। मुझे अपने ऊपर भी विश्वास है और बच्चों के ऊपर भी विश्वास है। बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करके कहते हैं सर कोविड में हमारे पेरेंट्स जयपुर नहीं जाने देंगे, मतलब पेरेंट्स कमाने नहीं जा रहे क्या, घर में जॉब करने वाले जॉब करने नहीं जा रहे, बिजनेस वाले बिजनेस करने नहीं जा रहे, और आप लोग सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है आपकी, इम्यूनिटी पावर सबसे ज्यादा है आपकी पूरे घर में, आपके पापा जी से ज्यादा इम्यूनिटी पावर है, मम्मा से ज्यादा इम्यूनिटी पावर है अपनी, अपने को तो क्या हो सकता है। और मैं कहूँ क्या जेईई मेंस के एग्जाम हो गए, अपन बात करें BST के एग्जाम्स हो गए, अपन बात करें 12th के मेन एग्जाम RBSC के हो गए थे, शॉर्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम हो गए, तो हमारे के राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हो सकते, सब हो सकता, और पढ़ाई नहीं हो सकती, सब चालू हो जाएगा। ये केवल और केवल मीडिया का किराया धरा होता है, मीडिया किसी चीज को कभी अच्छा बता सकती है कभी खराब, है ना, आंकड़े हमारे हाथ में है उलझाना। चलिए आप समझते हैं आपने क्या बताया। चलिए पुरानी कैपिटल, अगर हम पुरानी कैपिटल में बात करें तो इक्विटी शेयर्स थे पूरे के पूरे, तो पुरानी कैपिटल में तो कोई इंटरेस्ट बनता नहीं, नया वाला इंटरेस्ट बनेगा 2 लाख रुपए पर, और कौन सा ऑप्शन में बनेगा, केवल ऑप्शन नंबर 3 में, जहां डिवेंचर्स है 10% डिवेंचर्स 2 लाख रुपए के, तो ये आ गया 20,000 रुपए, क्योंकि पुराने डिवेंचर्स तो कुछ है नहीं, नया है डिवेंचर, बस लास्ट वाला ऑप्शन। थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूं, उड़ रहा है हवा में बिना बात ही, ये लो अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स की रेट, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स की रेट भी हाथों हाथ देख लेते हैं, क्वेश्चन में है 50% का टैक्स की रेट, तो उससे अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आ जाएगी। क्यों परेशान होना, फटाफट स्पीड से काम कर लेते हैं। 1,20,000, 50% टैक्स की रेट 60,000, रिमेनिंग बच गया 60,000, 1,40,000, टैक्स की रेट 50% 70,000, रिमेनिंग बच गया 70,000, सेम 140, 70,000, और रिमेनिंग बच गया 70,000, 1 लाख, 50% टैक्स की रेट 50,000, और रिमेनिंग बच गया 50,000, ठीक है ना, माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्रीवियसली, और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है साहब हमारे पास वही 2 लाख रुपए की कैपिटल है, 200 इंटू 100 और 12% है, तो 2 लाख का 12% सेकेंड ऑप्शन में, 24,000 सेकेंड ऑप्शन में। मैं स्टार बना देता हूं, ऐसे हाईलाइट करने को। प्रॉफिट किसके लिए बचेगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 60,000, 70 में से 24 गया तो 46,000, it's 70,000 और it's 50,000 divided by total number of equity shares, total number of equity shares। चलिए सर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखते हैं। क्वेश्चन में पुराने शेयर्स बोले 5 लाख रुपए के 10 रुपए वाले, तो 50,000 शेयर्स हो गए पुराने, नए बोले 20,000, तो
पुराने तो 50,000 मैंने सब में डिवाइड कर दिए पहले ऑप्शन को छोड़ करके। 5 लाख के 10 रुपए वाले शेयर्स थे तो 50,000 शेयर्स हो गए। नए हैं 20,000 तो यहाँ हो गए साहब 70,000 शेयर्स। चलिए फिर निकाल लेते हैं वंस मोर EPS 1 EPS 1 कैलकुलेटेड 46,000 divided by 50,000 0.92 और 60,000 upon 50,000 1.2। हाईएस्ट टीपीएस कहाँ पर है? तो इसको तो ऑप्शन में सेलेक्ट ही नहीं करते। अगर कभी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा आ जाए ना तो उसको ये नहीं इसको सेलेक्ट कर लो तुम, नहीं। अगर ये मान लो 1.5 आ जाता तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना नहीं, ये तो केवल हाथी की दांत है करंट सिचुएशन। डिसीजन मेकिंग में कभी भी करंट सिचुएशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फिर डिसीजन कहां से होगा? इन तीनों में कंपेयर करेंगे व्हिच वन इज हाईएस्ट 1.2 तो मेक अ कंक्लूजन आल्सो व्हाट here is the highest TPS is 1.2 that is available in the option number 3 that is debentures. So the further amount of rupees 2 lakh we will arrange from the option number 3 that is 10% debentures। यहाँ पर सर्वाधिक प्राप्त होने वाली प्रत्यंचर्जनें 1.2 है जो कि हमें विकल्प क्रमांक 3 में प्राप्त हो रही है, जहां पर 2 लाख रुपए की व्यवस्था हमें 10% ऋण पत्रों द्वारा कर लेनी चाहिए। ये हमारी ओपिनियन है। इसको आप लिखेंगे तो 3 to 4 लाइंस कवर आराम से हो जाएगी। तो आज के लिए यही थे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। कल इस चैप्टर में गियर चेंज करेंगे और एक नए सेगमेंट की तरफ पढ़ेंगे। कल की क्लास के टॉपिक का नाम होगा पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।